बांस यानी कि बैम्बू असम में बहुतायत में पाए जाने वाले अनेक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। बांस के बहुत ही साधारण से प्रयोग आम जनजीवन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन असम के जोरहाट में एक ऐसा गांव है जो बैम्बू विलेज के नाम से लोकप्रिय है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वहां पर बांस का कारोबार ज्यादा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बैम्बू विलेज में इस्तेमाल होने वाला हर सामान बांस का ही बना हुआ है। जैकेट, किताब, कलम, चश्मा, मेज से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाला हर सामान वहाँ पे केवल बांस से बना है। और इस अद्भुत कलाकारी का श्रेय जाता है इस गांव के निवासी मोहन साकिया को, जो अपने गांव में बैम्बू मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है। बैम्बू मैन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बांस का काम करने वाला आदमी, इसलिए। ये गांव कौन सा है? गांव बकोटा नौनाथ गांव। यहाँ इस गांव को भी कुछ बोलते हैं और भी? वो गांव का कम से 200-250 आदमी है और घरवाली, उसी में कम से कम 150 घरवाली ने केवल बांस का काम करता है। लेकिन ये काम नहीं है, वो ट्रेडिशनल काम करता है। क्या क्या बनता है बैम्बू से? और बैम्बू से वो सालनी, दला और छोटा छोटा बास्केट, असमीज में खरा ही बोलता है ये, और जापी जो रेनियन और खेत करने के लिए जो जरूरत है, ऐसा ऐसा और कुछ गांव का जो एसेंशियल वो बनाता है। हम तो देख रहे हैं आपने बांस का कुछ बना हुआ पहना भी हुआ है। वो बैम्बू जैकेट और बहुत कुछ तरफ का बैम्बू जैकेट बनता है। हाँ, वो किताब भी है, पुस्तक है। ये पहला है और दुनिया में ऐसा बैम्बू बुक ये पहला है। इसलिए पहले हमको बैम्बू मन इसीलिए दिया। और बैम्बू बुक जब पहले हम ये बनाया तो वो गुवाहाटी जो प्रेस क्लब है वहाँ पे पेन भी बनाया। हाँ, पेन, कम्ब, चप्पल और चश्मा, जो गॉगल्स फ्रेम और ऐसा ट्रे, बैग्स, मोबाइल कवर एंड बेल्ट और बहुत बढ़िया। कहाँ जाता है सामान? वो सामान तो इंडिया का बहुत जगह में वो जाता है। और दिल्ली जो प्रगति मैदान, वहाँ पे हम 3 टाइम गया है। और असम का बहुत जगह में गया। और ट्रेनिंग के बारे में देहरादून, बेंगलोर, केरला, ऐसा कोई जगह में गया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी बुलाया मुझको। असम के शिवसागर जिले में रहने वाले मोहन साकिया बेहद खूबसूरती से बांस से ये क्रिएटिव आइटम्स तैयार करते हैं। इसके लिए एक विशेष कला की आवश्यकता होती है। इसमें बांस के अलावा अन्य किसी सामग्री का उपयोग तक नहीं किया जाता। मोहन बचपन से ही इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने अब तक कई युवाओं को इस कला के बारे में बताया है और सिखाया भी है। उनकी मौजूदगी के बाद इस गांव के ज्यादातर लोग बांस के उत्पाद बनाने लगे और अपने उत्पाद देश विदेश में भेजने लगे। हम लोग का जो एरिया है उसको बोकोटा बोलता है। बोकोटा बेसिकली इसे मोजा बोलता है हिंदी में, आसामीज में। एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें बहुत साल 100 ईयर्स से पहले, शायद बहुत आहूम जब तक था, जो हम लोग का 100 ईयर्स और 150 ईयर्स से पहले यहाँ से बेम्बू का काम होता था। और इतना बेम्बू शायद असम में बहुत कम जगह में मिलेगा, जितना मेरा जगह में इतना बेम्बू होता है। कैसे बांस का गांव भी कहा जाता है, बैम्बू विलेज? हाँ, बैम्बू विलेज बोलते हैं। बहुत सारे बेम्बू मिलता है यहाँ। क्या क्या बन जाता है बांस से? बांस से एवरीथिंग। आपको बेम्बू से इतना चीज बनता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और आजकल जो है बेम्बू 2 चीज बेनिफिट है। जैसे आपको इको फ्रेंडली भी होता है, उसका लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी जो बहुत दिन जाता है, उससे भी ज्यादा उसको लॉन्ग लास्टिंग होता है। जी, कुछ उदाहरण आप बता सकें? ऐसी बड़ी बड़ी चीजें या छोटी छोटी चीजें क्या क्या बन सकता है? हमने सुना है कप भी बन सकता है, कुछ और सब कुछ का स्पून्स मीन्स सामुच और बोतल, एवरीथिंग हेयर में लगाने का, बड़ा बड़ा बिल्डिंग से लेके छोटे से चीज तक बना सकते हैं। मीन्स 10 रुपया से आपको 1000 तक, लाखों तक एक सामान बेच सकते हो। मोहन का कहना है कि सरकार ने उनके गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उनके इस काम के लिए सरकार ने भी मदद दी है। लेकिन अगर उन्हें इस कला के विकास के लिए सरकार से कुछ और मदद मिलेगी तो उन्हें खुशी होगी। आपको बता दें कि असम का यह हिस्सा शिवसागर जिले जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। अपनी कला के लिए मशहूर यह गांव असम में भी खास स्थान रखता है।